हेलो साथियों, नमस्कार। चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पॉलीटेक्निक थ्योरी क्लास में आपको इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट पढ़ाया जा रहा है, जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर चल रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर में हमने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था? डाया मैग्नेटिक मटेरियल। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल जैसे आपका गोल्ड हो गया, आपका कापर हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, डायमंड हो गया, ये सब आपके क्या हैं? डायामैग्नेटिक मटेरियल हैं। समझ में आया? अब ये जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। समझ में आया? क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं, या फिर क्या होते हैं? रिपल होते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कापर का हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें जब कोई भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स नहीं अप्लाई किया जाता है तो इसमें डाईपोल क्या होते हैं? डाईपोल नहीं होते हैं। इसमें डाईपोल नहीं होते हैं। समझ में आया? लेकिन जब इसी मटेरियल पर क्या किया जाता है, इसी मटेरियल पर जैसे कापर है, इस साइड में आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाएंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं? इसमें डाईपोल डेवलप हो जाते हैं। इसमें अपोजिट डायरेक्शन में डाईपोल डेवलप हो जाते हैं, जिससे एक नया मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है? डेवलप होता है। और ये वाला मैग्नेटाइजिंग फोर्स इसके मैग्नेटाइजिंग फोर्स के क्या होता है? अपोजिट होता है। यही कारण है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं, क्योंकि उसमें अप्लाई किया गया मैग्नेटाइजिंग फोर्स उसमें उत्पन्न मैग्नेटाइजिंग फोर्स के क्या होता है? अपोजिट होता है। इसके बारे में और कुछ बताए थे कि इसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो लेस देन क्या होती है? 1 होती है। इसमें एक ससेप्टिबिलिटी बताए थे कि इसकी जो ससेप्टिबिलिटी आती है, एक्शन क्या आती है? निगेटिव आती है। निगेटिव ये बताता है कि इस मैग्नेटिक मटेरियल पर जो आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक नया मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? डेवलप होगा। इसलिए यहाँ पर क्या आया है? निगेटिव आया है, या मैग्नेटाइजिंग फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया है? निगेटिव आया है। अब यहाँ पे ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल जैसे कापर हो गया, कापर एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है। किस में यूज होता है? वाइंडिंग में यूज होता है। वाइंडिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है, चाहे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हो या फिर रोटेटिंग मशीन की वाइंडिंग हो। रोटेटिंग मशीन जैसे आपका इंडक्शन मोटर हो गया, आपका डीसी मोटर हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया? डीसी जनरेटर हो गया। ये आपका क्या हो गया? डीसी जनरेटर हो गया। तो ये रहा है आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या पढ़ाए थे हमने आपको? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल हमने आपको बताया था कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आपका एयर आ जाएगा। समझ में आया? एयर आ जाएगा, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम आ जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम की अपेक्षा एयर की जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है कम होती है, लेकिन इसे फिर भी जो है आपको किस में रखा जाता है? किसमें रखा जाता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत इसे क्या किया जाता है? रखा जाता है। इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है, लेकिन स्लाइटली ग्रेटर देन 1। GSTER, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। स्लाइटली ग्रेटर देन 1 जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है। समझ में आया? स्लाइटली ग्रेटर देन क्या होता है? 1 होता है। ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ये ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं कि जब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है या फिर इनके ऊपर मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो ये जो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स की डायरेक्शन में या फिर मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में ही क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत धीरे से आकर्षित होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत तेज से आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि ये मटेरियल इसकी जो मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी होती है स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है। अगर बहुत ज़्यादा परमेबिलिटी होती है तो बहुत तेजी के साथ मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में क्या होगा? आकर्षित होता है। समझ में आया?
अगर यहाँ पर हम इसके डाइपोल की बात करें तो इसके डाइपोल जो होते हैं जब इस पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स नहीं अप्लाई किया गया होता है या बराबर 0 होता है तो इसके जो डाइपोल होते हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। क्या होते हैं? रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। समझ में आया? लेकिन जब इस मटेरियल पर क्या किया जाता है, जब इस मटेरियल पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है तो इसमें जो डाइपोल होते हैं एक सीधी रेखा में अलाइंड हो जाते हैं। समझ में आया? तो अब क्या होता है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड अलग से डेवलप होता है उसका भी डायरेक्शन इसके डायरेक्शन के क्या होता है? अपोजिट होता है। यही कारण है कि ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। अब यहाँ पर अगर एक्शन की बात करें, एक्शन इसका क्या आता है? पॉजिटिव आता है, लेकिन मोर पॉजिटिव नहीं आता है, लेकिन फिर भी क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। इसका म्यू आर बराबर होता है 1 + r का एक्शन। इसे काई भी कहते हैं, इसे ससेप्टिबिलिटी ससेप्टिबिलिटी समझ में आया? ससेप्टिबिलिटी इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक बार फिर से पढ़ाया जाएगा। जब मैग्नेटिक मटेरियल आपको पढ़ाया जाएगा, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जितना आपको जानना है उतना जानिए। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल आपका हो गया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उसमें फ्लक्स डेंसिटी डायामैग्नेटिक मटेरियल की अपेक्षा क्या होती है? ज़्यादा होती है। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल फ्लक्स डेंसिटी बी डाया इज लेस देन बी, आपका क्या हो जाएगा? पैरा। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल में फ्लक्स डेंसिटी बहुत कम होती है और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होती है। किससे? पैरामैग्नेटिक मटेरियल में फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होती है किससे? डायामैग्नेटिक मटेरियल से। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें एग्जाम में क्या की जाती हैं? पूछी जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा क्या है? डायामैग्नेटिक मटेरियल है, ये क्या है आपका? डाया, और ये हमारा क्या है? आपका पैरा है। तो पैरा है तो मान लीजिए अगर यहाँ से फ्लक्स होकर ऐसे गुजर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से फ्लक्स होकर ऐसे गुजर रहे हैं तो होता क्या है कि जब यहाँ पे फ्लक्स जाने लगेंगे ना तो यहाँ पे फ्लक्स और नज़दीक हो जाते हैं। यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएंगे? इसकी अपेक्षा देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, तीनों के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? कम है। तो यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो गई और यहाँ पर डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो कुछ इस टाइप का आप समझ सकते हैं कि डायामैग्नेटिक मटेरियल में जो है, डायामैग्नेटिक मटेरियल में फ्लक्स डेंसिटी का मान क्या होता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल से कम होता है। ठीक है। अब उसके बाद आपको पढ़ाते हैं हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है? इसमें डाइपोल पैरामैग्नेटिक मटेरियल से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसमें डाइपोल पैरामैग्नेटिक मटेरियल से क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें दूसरी बात क्या है कि इसमें डाइपोल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब कोई भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है, जब कोई भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में ये क्या होते हैं? रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं जब एच बराबर क्या हो? आपका 0 हो। लेकिन जब इस पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है तो इसके जितने भी डाइपोल होते हैं, ये अलाइंड हो जाते हैं एक सीधी रेखा में, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के डायरेक्शन में ही इसमें एक नया मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है? डेवलप होता है।
यही कारण है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर तेजी के साथ क्या होता है, आकर्षित होता है। तेजी के साथ क्या होता है, आकर्षित होता है। यह मैग्नेटिक मटेरियल, यह मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर तेजी के साथ अट्रैक्ट होता है। तेजी के साथ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। अब ये जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ये कौन कौन से मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ये कौन कौन से मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं? जैसे आपका आयरन हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, एल्निको हो गया, एल्निको ETC, बहुत सारे ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं। तो ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा। रिलेटिव परमेबिलिटी का मान फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर यहाँ से हम ससेप्टिबिलिटी का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ससेप्टिबिलिटी, ये आपका क्या है, रिलेटिव परमीबिलिटी, समझ में आया। अब उसके बाद क्या होता है, जो ससेप्टिबिलिटी होती है, म्यू आर बराबर आप जानते हैं 1 प्लस आपका क्या आता है, काई एम आता है। काई एम क्या है, आपकी ससेप्टिबिलिटी है। अब ये मोर मतलब बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें ना, तो रिलेटिव परमेबिलिटी उसकी 800 हो जाएगी, 2500 हो जाएगी, 4000 हो जाती है, 10,000 हो जाती है। ऐसे बहुत सारे मटेरियल डिजाइन किए गए हैं, जैसे सिलिकॉन स्टील, ठीक है। उसके बाद परमालय, ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं, सिलिकॉन स्टील, ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जिनकी रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत क्या होते हैं, आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर यक्सन का मान आप निकालेंगे तो यक्सन क्या आएगा, मोर पॉजिटिव आएगा। मोर पॉजिटिव का मतलब ये मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर बहुत तेजी के साथ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इन चीज़ों के बारे में जानना आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है। अगर इसमें फ्लक्स डेंसिटी की बात की जाए, इसमें किसकी बात की जाए, फ्लक्स डेंसिटी की, तो फ्लक्स डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे, फ्लक्स डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत आपका एयर आता है, क्या आता है, एयर। ये मान लीजिए एयर में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये क्या होता है, आयरन में बहुत नज़दीक हो जाते हैं, एकदम सट जाते हैं ऐसे। तो यहाँ पर देखिए डेंसिटी ज़्यादा है, ये मान लीजिए आपका आयरन है और ये आपका क्या है, एयर है, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी क्या है आपका, कम है। यहाँ पर डेंस है, यहाँ पर कम डेंस है, यहाँ पर मोर डेंस है, यहाँ पर कम डेंस है। तो इसका मतलब क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की अपेक्षा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में फ्लक्स डेंसिटी का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल फ्लक्स डेंसिटी बी पैरा इज लेस देन आपका क्या हो जाएगा, बी फेरो। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी बहुत ही ज़्यादा होता है पैरा से, तो ये चीज़ है।